बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। हुकूमत का नया ड्रामा क्या? हुकूमत खौफजदा। PTI का मुतालबा क्या? शाहीन अपने घर में थे। मिफ्ता के हुकूमत से शिकवे। और ट्रेन का सफ़र भी मुश्किल। और बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे झूठ बोलने वाली मरियम साइफर दोबारा जिंदा करने के लिए शुक्रिया। ये तो कहते थे मरासला झूठ है, इसका वजूद ही नहीं। मरासले से इनकारी भी अब मान गए। अब एक नया ड्रामा शुरू कर दिया, साइफर गुम हो गया। चेयरमैन PTI इमरान खान का टेक्सला जलसे में खिताब। बोले साइफर की मास्टर कॉपी वजारत ख़ारजा में मौजूद है। एक कॉपी सदर और दूसरी चीफ जस्टिस को भेजी थी। मरियम नवाज़ की तो ख्वाहिश ही यही है कि साइफर कहीं खो जाए ताकि चचा और अमेरिका की साजिश का आवाम को इल्म ना हो सके। हुकूमत को कहता हूँ मुझे धमकियाँ ना दो, एक ही बार जेल में डाल दो। डरने वाला नहीं, हकीकी आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। लॉन्ग मार्च की कॉल देने में ज़्यादा वक्त नहीं। आपका कप्तान तैयार है, मुखालफिन को भी दो टोक अल्फाज में कह दिया। शहबाज और राना सना तुम भी तैयारी कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लान का इल्म है, लेकिन तुम्हें मेरे प्लान का पता नहीं। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, किसी भी वक्त कॉल दूंगा। जो सच नहीं बोल सकती, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुरासले को उठा दिया, साइफर को इन्होंने उठा दिया। और शुक्र सबके सामने आ गया कि वो वाकई जो मैं कह रहा था वो सच है। मैं सारी जगह मुरासला लेके दिखाया भी। ये बार बार कहें कि कोई मुरासला नहीं है, इन्होंने कहा कि कोई खत नहीं है। इनकी जो सबसे बड़ी स्पोक्स पर्सन मरियम, उसने कहा ये झूठ है। अच्छा, इनके साथ मीडिया भी मिल गया। इनके जो लिफाफे वाले पैसे लेके जमीर बेचने वाला जो मीडिया के लोग थे, उन्होंने भी कहा मुरासला नहीं है। नया ड्रामा हो रहा है मेरी बहनों, सुनो। नया ड्रामा क्या है कि वो जी साइफर गुम गया। मरियम बीबी, वो साइफर नहीं गुमा। आप चाहेंगी कि गुम होगा कि आपके वालिद ने और चाचे ने हमारी हुकूमत कराई। आप अपने फॉरेन ऑफिस से पूछे तो कॉपी पड़ी हुई है वहाँ, मास्टर कॉपी फॉरेन ऑफिस में है। दूसरी दफा मेरे घर पुलिस भेजी है, बल्कि तीसरी दफा। इम्पोर्टेड हुकूमत सुन लो, ये बजाय ये धमकियां देने के पकड़ के जेल में डाल ही दो। मैं ये आज आपको इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जो हकीकी आजादी की तहरीक चल पड़ी है, तुम जितने मर्जी लोगों को जेलों में डालोगे, तुम्हारे पास इतने जेल नहीं। कौम तैयार है, मैं भी तैयार हूँ, जेलों के लिए मेरी कौम भी तैयार है। सब सुन लो, पाकिस्तानी कौम ने खौफ का बुत तोड़ दिया है। इलेक्शन कमिश्नर शरीफों का घर का मुलाजिम है, वो इनसे पूछ के फैसले करता है। हकीकी आजादी के लिए जो मैं अब मार्च इस्लामाबाद की तरफ जो मेरा प्लान बन रहा है, उसमें मैं आप सबको शामिल करना चाहता हूँ। सबने तैयारी करनी है, जंजीरें गिरती नहीं है, तोड़नी पड़ती है। सब तैयार हो जाओ। हमारा मुकाबला माफिया से है, डाकुओं से है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ, तैयार हो जाओ। मुझे तो पता है आपने क्या करना है, लेकिन आपको मेरे प्लान का नहीं पता। एकदम कॉल दूंगा, सबने मेरी कॉल की इंतजार करनी है, ज्यादा देर नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा हुकूमत अब ऑडियो से खेलने लगी है। वफाकी काबीना ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के आला क़यादत के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर काबीना कमेटी बनाई गई थी। मरीम नवाज ने इमरान खान की गिरफ्तारी की ख्वाहिश जाहिर की थी। और ये शिकवा और ये गिला मुझे अपनी हुकूमत से, वो आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। मैंने कहा कि ये इतराज़ जो मैडम मरियम नवाज साहब ने उठाया है, ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये जायज़ है। मरियम नवाज की ख्वाहिश, इंतखाबात से भागती गैर मकबूल हुकूमत माइनस इमरान के लिए हर किस्म के हथकंडे अपनाने लगी। साइफर से मुताल्लिक ऑडियो लीक पर कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वफाकी काबीना ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुताल्लिक ऑडियो लीक पर काबीना कमेटी बनाई थी। काबीना कमेटी की सिफारिशात को समरी की शक्ल में मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिसके बाद वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। काबीना कमेटी ने अपनी सिफारिशात में कहा कि ये कौमी सलामती का मामला है, जिसके कौमी मफादात पर संगीन मुज़र असरात पड़े हैं। कानूनी कार्रवाई लाजिम है।
और खबरों में अब आगे देखिए, जीत क्यों ना सके। और दिलचस्प उर्दू। फवाद चौधरी ने हुकूमत को हटाना मुल्की मफाद में करार दे दिया। हफ्ते एतवार को हतमी लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। अवाम को चाहिए फासिस्ट हुकूमत को हटाने के लिए रद्द-ए-अमल दे। PTI रहनुमा की जहल में मीडिया से गुफ्तगू, बोले वज़ीर आज़म हाउस के ऑडियो लीक होना संगीन मामला है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए मेमो गेट की तरह तहकीकाती कमीशन बनाए। अहमकों के एक मैं समझता हूँ ग्रुप है जिस वक्त पाकिस्तान पे मुसल्लत है, इसको हटाना पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के लोगों को हम ये सैटरडे संडे तक जो है वो हतमी कॉल दे रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बाहर निकलें और एक फाशिस्ट जो हुकूमत है उसके खिलाफ अपना भरपूर रद्द-ए-अमल दें, अदरवाइज हम बर्मा या नॉर्थ कोरिया बन जाएंगे। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दफ्तर महफूज नहीं है तो पाकिस्तान में कहाँ क्या चीज़ महफूज है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये संगीन मसला है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मेमो गेट की तर्ज के ऊपर। फवाद चौधरी कहते हैं कि साइफर की तहकीकात पर हुकूमत की आमाद की दुरुस्त सिमत में एक कदम है और तहकीकात सुप्रीम कोर्ट करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इस तरह ऑडियो लीक की तहकीकात भी सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। फवाद चौधरी ने मरीम नवाज को टैग करके ये भी लिखा कि उम्मीद आज़ाद कमीशन की साइफर तहकीकात पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी ने वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक को साजिश करार दे दिया। सवालिया ट्वीट दागा कि क्या इनको पूछने वाला कोई है। सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म की ऑडियो लीक की। शहबाज शरीफ को कौन पूछेगा जिसके नीचे 8 GB का डेटा हैक हो गया और आप इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई इसको छुपाने की साजिश है। तहरीक इंसाफ का साइफर की इंक्वायरी का खैर मकदम। FIA के बजाय सुप्रीम कोर्ट कमीशन से तहकीकात करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी बोले तहकीकात का हुक्म देने वाले पहले साइफर को तस्लीम नहीं करते थे। हुकूमत तहकीकात का शौक पूरा कर ले, हमें कोई घबराहट नहीं। असद उमर बोले ऑडियो लीक से साबित हो गया मरासला हकीकत है। ऑडियो लीक्स में वही बात सामने आई जो सबको पता थी। फरूख हबीब ने कहा पहले कहते थे अमेरिका से कोई साइफर नहीं आया, अब काबीना में साइफर से अमेरिका का हवाला दिया गया है। ऑडियो लीक पर FIA की तहकीकात मुस्तरद करते पर एक हकीकत है, उसको इस हुकूमत ने तस्लीम किया। इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है, शौक से करें, हमें कोई घबराहट नहीं है। इमरान खान की जो ऑडियो लीक्स दोनों आई हैं, एक चीज ये साबित होती है मरासला हकीकत। दूसरी चीज जो बड़ी वाज़े नजर आती है कि इमरान खान जो बंद कमरे में बात करते हैं वही बाहर करते हैं। और ये बात मैं वादे करना चाहता हूँ कि आज जो काबीना का फैसला किया कि साइफर की तहकीकात जो ऑडियो लीक आई है उसकी FIA करेगी। इमरान खान का मुकाबला माफियात से है। कप्तान की लड़ाई साम्राज्य के खिलाफ है। टेक्सला जोसे में शेख रशीद की घनगरज बोले के कौम 27 किलोमीटर पर इमरान खान का इक़्तिदार चाहती है। इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए निकलो, कौम इंतजार कर रही है। गुलाम सरवर ने कहा कि इमरान खान बदउनवानों के खिलाफ जहाद करने निकले हैं। जब भी इक़्तिदार मिला करप्ट टोले ने सिर्फ अवाम को लूटा। पूरी कौम इमरान खान के साथ चलने, लड़ने और मरने के लिए तैयार है। कौम सिर्फ इंतजार चाहती है और 27 किलोमीटर पर आईनी और कानूनी अपनाया इमरान खान का हक चाहती है। आप इन दो जोर खानदानों के साथ लड़ रहे हैं, निकलो पर इमरान खान कौम इंतजार कर रही है। वोटेड हुकूमत के खिलाफ जहाद करने निकले हैं, करप्ट के खिलाफ जहाद है, क्रिमिनल्स के खिलाफ जहाद है। तो आज पूरी कौम आपकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए आपके साथ चलने के लिए, लड़ने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह ताला। टेक्सला कप्तान का है और कप्तान पाकिस्तान का है। T20 सीरीज के आखिरी और फैसला कुन मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बआसानी 67 रन से शिकस्त देकर सीरीज 4-3 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड के 210 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटर्स आठ विकेटों पर सिर्फ 142 रन बना सके। शान मसूद 56 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, खुशदिल शाह, आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद तवक्कुआत पर पूरा उतरने में मुकम्मल नाकाम रहे। बॉलर्स ने भी मायूस कुन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए इंग्लिश बैटर्स के सामने हथियार डाल दिए।
ग्रीन शर्ट्स का खेल के तीनों शोबों में फ्लॉप शो। बल्लेबाज निकले दगाबाज, बॉलर साबित हुए लूजर्स और फील्डिंग के तो क्या ही कहने। कप्तान बाबर आजम ने तो मिसाल ही कायम कर दी। पाकिस्तान टीम ने फराग दिली का मुजाहरा किया तो इंग्लिश बल्लेबाजों ने दोनों हाथों से रन समेटे। मार मार कर मेजबान बॉलिंग लाइन का भुरकस निकाल दिया। मिलान और ब्रूक्स के लाठीचार्ज से पाकिस्तानी बॉलर्स की कारकर्दगी का पोल खुल गया। सिर्फ हारिस रऊफ रन्स के सैलाब के आगे बंद बांधने में कामयाब रहे। 4 ओवर्स में स्पीड स्टार ने 24 रन्स दिए। इंग्लिश टीम ने 3 विकेटों पर 209 रन्स बनाए। डेविड मिलान 78 रन्स बनाकर नुमाया रहे। हैरी ब्रूक ने 46 रन्स की तूफानी इनिंग्स खेली। वसीम जूनियर ने 4 ओवर्स में 61 रन्स दे डाले। शादाब खान के 3 ओवर्स पाकिस्तान को 39 रन्स के पड़े। इंग्लैंड के 210 रन्स के हदफ के ताकुब में ओपनर्स बाबर आजम 4 और रिजवान सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। मुस्तनद बल्लेबाजों ने पीठ दिखाई तो मिडिल ऑर्डर को भी बहाना मिल गया। शान मसूद ने 56 रन्स की इनिंग्स खेली पर वो भी टीम को कामयाबी न दिलवा सके। पाकिस्तान की इनिंग्स के 142 रन तक महदूद रहने की वजह से इंग्लिश टीम ने 67 रन से कामयाबी हासिल करके सीरीज 4-3 से अपने नाम कर ली। इंग्लैंड की जानिब से क्रिस वॉक्स ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया जबकि डेविड वॉली ने 2 विकेटें हासिल की। डेविड मिलान को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला जबकि हैरी ब्रूक प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। इंग्लैंड के खिलाफ अच्छा क्यों नहीं खेला? पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम पर बरस पड़े। कहते हैं कि अगर इन्हें खेलना नहीं आता तो कोई और काम कर लें। पीसीबी के चेयरमैन साहब को ये रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि मिडिल ऑर्डर के साथ, अच्छे मिडिल ऑर्डर के साथ जाएं वर्ल्ड कप में। इस टीम के साथ वी आर गोइंग टू लूज फ्रॉम द फर्स्ट मैच। मेरे ख्याल में टीम जो है इनकी प्लानिंग चेंज होनी चाहिए। अटैकिंग जो है वो हमें जो है वो अपना स्ट्राइक को बेहतर करना चाहिए। हम जीतेंगे क्योंकि लेकिन मुझे ये ऐसा लगता कि बाबर 2 कैच ड्रॉप करेगा और पहली बॉल में आउट हो जाएगा। और जो बाबर आजम के जो कैच थे उस कैच 2 छोड़ने की वजह से हमारा जो मैच था वो हार में नजर आ गया। थोड़ा सा बाबर से हुई है मसले, कैच ना छोड़ता, कैच ड्रॉप हुए हैं और बैटिंग में भी नहीं हुई है। तो इसलिए अगर बाबर की परफॉर्मेंस अच्छी होती तो शायद पाकिस्तानी टीम मैच जीत जाती है। मिडिल ऑर्डर जो है नाकाम हो रहा है मुसलसल और फील्डिंग के ऊपर पाकिस्तान को थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। वसीम जूनियर ने कैचेस छोड़े। इतनी हम लोग महंगी टिकट्स लेते हैं, फायदा क्या जब हम आधा मैच छोड़ के इधर वापस घर चले जाते हैं। इनकी फील्डिंग और बॉलिंग बहुत फिजूल। पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने अपनी कारकर्दगी के दिफा के लिए मोहम्मद नवाज और शादाब खान की परफॉर्मेंस अपने खाते में डाल ली। टी20 सीरीज के 6ठे मैच के बाद इनका दिया जाने वाला बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने बैटिंग के सवाल पर हारिस रऊफ और अमर जमाल की टीम में शमूलियत का भी तस्करा कर दिया। साथ ही दावा किया कि एशिया कप में मिडिल ऑर्डर ने 2-3 मैचेस जितवाए। बेहतरी आ रही है, काम भी चल रहा है। शायकीन क्रिकेट को आसरा देते हुए उनका कहना था कि जल्द ही मज़ीद मस्बत नताए जाएंगे क्योंकि शायद पहले किसी ने उनको इस तरह गाइड नहीं किया था जिस अंदाज में उनको बता रहा हूँ। है कोशिश कर रहे हैं कि किसका क्या नंबर है। हारिस को खिलाया है, आमिर जमाल खेला है, हैदर अली है। इम्प्रूवमेंट तो है। एशिया कप में भी अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर ने 2-3 मैचेस जितवाए हैं। नवाज ने मैच जितवाया इंडिया के खिलाफ, शादाब ने अफगानिस्तान के खिलाफ। इम्प्रूवमेंट है मिडिल में। नेट में अक्सर मैं इनसे करता रहता हूँ कि भाई हमने रिवर्स स्वीप भी मारनी है, सीधी स्वीप भी मारनी है, थोड़ा ऑप्शन से बाहर दे तो एक्स्ट्रा कवर मार दे, सेफ है। ऐसे मैं कह रहा होता हूँ वैसे खेलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब मुझे नहीं पता कुछ दिन पहले मारता था क्या नहीं। अगर आप देखें रिसेंट उसने एक वनडे में वेस्ट इंडीज के खिलाफ वहां भी रिवर्स स्वीप भी मारी है, उल्टी स्वीप भी मारी है। फाइनली का एक्स्ट्रा कवर पे उसने छक्का भी लगाया था पर एक रिवर्स स्वीप पे भी मारा था। काम चल रहा है। मेरा ख्याल है कि ये चीजें हो सकता नहीं हो उनके लिए। पहले कोई करा रहा था, नहीं करा रहा था, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। खिलाड़ी अपना सीन ऑन देख लो भाई, देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन देख लो भाई, देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? पीर और मंगल शाम 7 बजे
सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।